Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. So guys, नर्सिंग की लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग इंडिया से नर्सिंग करने आना चाहते हैं तो हाउ यू कैन डू, लाइक यू कैन डू आफ्टर 12th, और अगर आपने बीएससी कर रखी है तो आप मास्टर्स भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि अगर आपने इंडिया से बीएससी ऑलरेडी कर रखी है तो उस केस में आप लोग ऑस्ट्रेलिया कैसे आ सकते हैं, और यहाँ पर जो नर्सिंग है आपका ऑलरेडी जो आपने कर रखा है उसको कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो इन सारी बातों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आप यहाँ पर फिर आगे काम कैसे कर सकते हैं। तो गाइज क्या है ना कि अगर आपने देखिए बीएससी कर रखी है तो उसके बाद आप लोगों के ऑस्ट्रेलिया में आकर के नर्सिंग करने के दो रास्ते होते हैं जो मेन रास्ते हैं। सबसे पहला होता है ओबीए एंड सेकेंड होता है आपका मास्टर्स ऑफ नर्सिंग लीडिंग टूवर्ड्स द रजिस्ट्रेशन। तो आज हम इन्हीं दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ओबीए के बारे में। तो ओबीए इज बेसिकली एन आउटकम बेस्ड असेसमेंट, और इस असेसमेंट में एक्चुअली वो लोग आप लोगों की जो भी नॉलेज है, आप लोगों की जो भी स्किल्स है, उसको चेक करते हैं कि क्या वो एज पर ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो अब इसमें क्या होता है कि ओबीए के 3 स्टेजेस होते हैं मेनली। तो जो पहला स्टेज होता है वो होता है सेल्फ चेक। तो सेल्फ चेक के अंदर क्या होता है, देखिए आप लोग यहाँ की जो अथॉरिटी है, रजिस्ट्रेशन बॉडी है, दैट इज एफ्रा, दैट इज ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एजेंसी। तो अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो देखिए वैसे सारी इन्फॉर्मेशन उसकी वेबसाइट पर भी है, तो मैं उसका लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग खुद अपने लेवल पर एक बार सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है। सो गाइज क्या है ना, जैसे मैंने बताया कि जो पहला स्टेज है दैट इज अ सेल्फ चेक। तो सेल्फ चेक में क्या करना होता है, आप लोगों को अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होती है, जो भी आप लोगों की क्वालिफिकेशन है, आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस्ड है, वो सब आप लोगों को फिल करना होता है। और जब आप अपना सेल्फ चेक कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है ना, ये आप लोगों को 3 यहाँ पर मेन स्ट्रीम्स होती हैं, जिन स्ट्रीम्स में आप लोगों को डिवाइड करते हैं, स्ट्रीम ए, स्ट्रीम बी और स्ट्रीम सी। तो स्ट्रीम ए में बेसिकली आती हैं डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया। तो जिन लोगों ने यहाँ से नर्सिंग की है उन लोगों को वो स्ट्रीम ए में डालते हैं, और स्ट्रीम बी में आता है हमारा इंडिया है, या जो भी एशियन कंट्रीज है, पाकिस्तान है, वो सारे आते हैं स्ट्रीम बी के अंदर। और स्ट्रीम सी में वो लोग आते हैं जिन्होंने डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग किया हुआ है, जैसे कि जीएनएम जो लोग आप लोग करते हैं ना। तो सेल्फ चेक के बाद वो आप लोगों को देंगे स्ट्रीम बी, क्योंकि आपने करी हुई है बीएससी ऑफ नर्सिंग। स्ट्रीम बी के बाद आप लोग आ जाते हो पोर्टफोलियो वाली स्टेज में। तो पोर्टफोलियो में क्या होता है कि एक तो आप लोगों को फी पे करनी होती है, और वो जो फी है दैट इज $640। और यहाँ पर क्या होता है कि आपने जो भी डिटेल्स सेल्फ चेक के अंदर मेंशन की है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर वेरीफाई होती हैं। आप लोगों को सारे प्रूफ देने होते हैं, जो भी आपने क्वालिफिकेशन का या एक्सपीरियंस का जो भी आपने चीज़ें वहाँ पे मेंशन की हैं वो सब आप लोगों को देना होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली वो आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। और जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है फिर आपको एक लेटर इशू होता है फॉर द नेक्स्ट स्टेज। सो गाइज, फिर जो नेक्स्ट स्टेज है वो है आपकी एग्जाम की स्टेज। तो पहला जो एग्जाम आप लोगों को देना पड़ता है वो होता है एनक्लेक्स का एग्जाम। तो इस एग्जाम में क्या होता है, बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और ये एग्जाम जो है ना आपकी सारी थ्योरेटिकल नॉलेज को चेक करता है, जो भी आपने स्टडी की है उसमें क्या क्या आप लोगों ने सीखा है। तो बेसिकली एक थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, और इस एग्जामिनेशन की जो फी होती है वो होती है $350। और ये एग्जाम भी आप लोग अपनी होम कंट्री से ही दे सकते हो, ये सब ऑनलाइन है। तो मोस्टली जो पीटी सेंटर्स वगैरह होते हैं, जो इस टाइप के सेंटर्स है ना, वहाँ पर भी इस टाइप के एग्जाम्स ऑर्गेनाइज होते हैं। और अगर आप लोगों का ये थ्योरेटिकल एग्जाम क्लियर हो जाता है, अगर आप लोगों का ये एनक्लेक्स का एग्जाम क्लियर हो जाता है, फिर आप लोगों को वो फर्दर एग्जामिनेशन के लिए इन्विटेशन भेजते हैं, राइट। तो ये जो नेक्स्ट एग्जाम है दैट इज ऑस्की एग्जाम, और ये एग्जाम आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया आकर के ही देना पड़ता है, और ऑस्ट्रेलिया में ये एग्जामिनेशन होता है एडिलेड के अंदर। तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में ही ये जो एग्जाम है वो देना होता है। तो अब इसका जो प्रोसेस है वो क्या होता है, देखिए जब आप लोगों का एंट्रेंस का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, आपने वो क्लियर कर लिया है, उसके बाद वो आप लोगों को एक लेटर इशू करते हैं, और उस लेटर के बेस्ड पर आप लोग अप्लाई करते हैं टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा की जो फ़ी है वो इस वक्त है $190। तो ये जो टूरिस्ट वीज़ा आप लोगों को मिलता है नॉर्मली 1 साल का मिलता है, और इसमें आप कंट्री में 3 मंथ्स तक जो है ना स्टे कर सकते हो। ऑस्की इज ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जाम, जिसमें आप लोगों की क्लिनिकल नॉलेज चेक की जाती है, आप लोगों को प्रैक्टिकली शो करना होता है कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा है, क्या क्या आप लोगों की लर्निंग रही है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी हैं जो कि 1 महीने की लगभग कोचिंग देते हैं। तो आप लोगों का देखिए 3 मंथ्स का टूरिस्ट वीज़ा होता है। तो अगर आप लोग चाहें
तो 1 मंथ के लिए आप कोचिंग ले सकते हैं और उसके बाद आप लोग अपना जो एग्ज़ाम है वो कर सकते हैं। ऑस्की की जो फ़ी होती है वो होती है 4000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इसीलिए बहुत से लोग कोशिश करते हैं, देखिए कि या तो अच्छे से वो अपनी सारी प्रिपरेशन आप चाहें तो अपनी होम कंट्री से कर आ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो ये कि आप लोग भाई पहले कोचिंग ले लो और फिर उसके बाद जो है आप लोग अपना एग्ज़ाम दे दो। ऑस्की क्लियर होने के बाद फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हो एंड देन यू कैन वर्क हेयर एज ए नर्स। तो देखिए अगर आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाता है वहीं पर, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स जहाँ से भी आप लोग कोचिंग वगैरह ले रहे हैं ना, तो ये भी आप लोगों के लिए स्पॉन्सरशिप अरेंज कर देते हैं। तो उस केस में क्या है कि आप वर्क वीज़ा अप्लाई करो, अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स, एज केयर, ये सभी लोग जो है ना स्पॉन्सरशिप अलाउ करते हैं, तो ये लोग स्पॉन्सरशिप वहाँ से अरेंज कर देते हैं कोचिंग वाले, और फिर आप लोग जो है वर्क वीज़ा के थ्रू यहाँ पर डायरेक्टली ही काम करना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर ये कि मान लीजिए उस वक्त आप लोगों को स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, तो एक तरीका ये भी होता है कि आप लोग जो है स्टूडेंट वीज़ा वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और किसी कोर्स में जो है ना नर्सिंग के कोर्स में एनरोल हो सकते हो। और अगर आप लोगों का देखिए क्लियर नहीं होता है तो फिर तो ये कि भाई आप लोगों को दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। सो गाइज ये तो हुआ फर्स्ट प्रोसीजर जो था OBA आउटकम बेस्ड असेसमेंट वाला। सेकंड होता है देखिए अगर आपने BSc कर रखी है और आप OBA के प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर ये कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स ऑफ नर्सिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं जो कि 2 साल की होती है। और फिर आप जो है अपने 2 साल की नर्सिंग कंप्लीट करो, उसके बाद यहाँ पे वर्क करो, क्योंकि स्टडी के बाद आप लोगों को वर्क वीज़ा भी मिल जाता है एंड देन आप अपनी जो फर्दर PR है वो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो यही है देखो गाइस कि अगर आप OBA प्रोसेस से जाते हो तो उस केस में तो ये है कि इस पूरे प्रोसेस में OBA के ना हार्डली 6 to 7 मंथ्स का टाइम जो है वो लगता है। तो अगर आप लोगों की स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, प्रिपरेशन अच्छी है, तो आप OBA के थ्रू भी जो है ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो। बट OBA जो है ना वो बहुत ईजी नहीं होता है। जो मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो नर्सेज हैं एक्चुअली, तो जो इस तरह से OBA के थ्रू आए उनका भी एक्सपीरियंस यही है कि भाई OBA इतना ज़्यादा ईजी जो है ना वो नहीं होता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छी प्रिपरेशन इसके लिए करनी होगी। तो ये है कि अगर देखो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, नॉलेज अच्छी है, आप लोग कॉन्फिडेंट हो कि भाई नहीं हम OBA के थ्रू आ सकते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे, क्योंकि हार्डली 6 से 7 महीने आप लोगों को लगेंगे अदरवाइज। और देर इज़ वन मोर थिंग कि OBA इज़ कंपैरेटिवली चीप। देखिए अगर आप मास्टर्स करेंगे तो आपको 2 साल की फ़ी देनी पड़ेगी, दैट इज़ डिपेंड की 30,000 से लेकर के 40,000 तक पर ईयर की फ़ी होती है। तो उस हिसाब से आप फ़ी कैलकुलेट कर लीजिए। और अगर OBA की फ़ीस को आप कैलकुलेट करेंगे तो वो मैंने आपको इंडिविजुअली बताई दी है, तो उसमें लगभग 4 से 5 लाख का जो खर्चा है वो आता है। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं। आपके लिए दोनों ही रास्ते हैं एंड वन है जो थोड़ा टाइम टेकिंग वाला है, उसमें मनी भी थोड़ी ज़्यादा आपकी लगने वाली है, और जो दूसरा रास्ता है OBA वाला वो टाइम भी कम लेगा और आपके जो पैसे हैं वो भी कम लगेंगे। बट यस, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तभी आप OBA दीजिए। अगर आपकी प्रिपरेशन सॉलिड है, आप लोगों को लगता है कि आप क्लियर कर लेंगे, तो डेफिनेटली आप OBA के प्रोसेस के थ्रू भी जो है ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। सो गाइज एक बार फिर से मैं आपको OBA को समराइज करके बता देती हूँ। देखिए OBA का जो सबसे पहला स्टेप है वो हो गया आपका सेल्फ चेक। सेल्फ चेक होता है फ्री, उसमें कोई फी नहीं लगती है। और सेल्फ चेक के बाद जब वो आपका पोर्टफोलियो करते हैं तो उस केस में आप लोगों को फी पे करनी पड़ती है, दैट इज अ 640 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड देन जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो होता है आपका एग्जामिनेशन, जिसमें पहला एग्जाम होता है आपका एनक्लेस का एग्जाम। तो एनक्लेस के एग्जाम का जो फी है दैट इज 350 USD, और ये आप अपनी होम कंट्री से ही दे सकते हैं। और जो भी PT सेंटर्स वगैरह होते हैं वहाँ पर ये एग्जाम होता है। और इस एग्जाम का जो रिजल्ट है उसको आने में लगभग 6 वीक्स का जो टाइम है वो लग जाता है। और ये एग्जाम क्लियर होने के बाद आप लोगों का होता है ऑस्की एग्जाम, और ऑस्की एग्जाम के लिए आप लोगों को टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना पड़ता है, और ये एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में। और इस एग्जाम के लिए आप कोचिंग भी ले सकते हैं। एंड ये जो एग्जामिनेशन है इसकी फ़ी है 4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अगर आपका ऑस्की क्लियर हो जाता है फिर आप करते हो अपना रजिस्ट्रेशन, एंड देन रजिस्ट्रेशन के बाद आप डायरेक्टली काम नहीं कर सकते हो, उसके लिए आप लोगों को वर्किंग राइट्स चाहिए। और उसके लिए ये है कि या तो आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए, जो कि यूजुअली यहाँ पर लोगों को मिल जाती है, एंड देन आप काम कर सकते हो। अब गाइज एक चीज़ आती है वो है अपना इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है, जो रिक्वायरमेंट है वो। तो जैसा मैंने पहले की वीडियोज में भी बताया है कि इंग्लिश के लिए जो इनकी रिक्वायरमेंट है दैट इज 7 ईच। तो जब तक आप लोग अपना ये सेल्फ चेक का प्रोसेस करते हो या फिर एनक्लेक्स का एग्जाम देते हो या उसकी का एग्जाम देते हो, तब तक आप लोगों का जो आइल्स का स्कोर है वो नहीं मांगा जाता है। वो मांगा जाता है जब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है उस टाइम पर। तो ये है कि आप लोगों के पास अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के लिए इनफ टाइम होता है।
तो आप चाहें तो इन एग्जामिनेशन के प्रोसेस से पहले भी अपना जो स्कोर है आइल्स का 7 ईच वो अपने पास रख सकते हैं। अदरवाइज ये कि भाई अगर एक बार नहीं आया है तो आप अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ भी अपना जो इंग्लिश का जो स्कोर है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसको जो 7 ईच है वो ला सकते हैं। तो यू हैव इनफ टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड प्लीज अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।